बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज अपनी रूटीन का आगाज़ नाश्ते से शुरू किया है और उसके बाद मैंने बाज़ार भी जाना है और साथ आपके साथ शेयर करूँगी करेले तवा रेसिपी। जो मैंने करेले बेल से तोड़े थे तो उसके मैं आज तवे पर पकाऊंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। अब आ गई थी मैं बाज़ार, नाश्ता करने के बाद बर्तन और सफाइयाँ की हैं और अब आ गई हूँ बाज़ार। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी और ये सर में फेरने के लिए बारीक कंघी ली है और ये हर घर में होनी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ना स्कूल में बच्चों के सर में जुएँ पड़ जाती हैं। तो अगर ये हों तो डेली अगर फेर ली जाए तो जुएँ ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरा, नहाने के बाद बच्चों के सर में लाजमी ये फेरनी चाहिए। तो ये यहाँ से मैंने 2 अदद ये बड़ी कंघी ली है और मैं देख रही थी कौन सी अच्छी है तो कौन सी लूँ। तो फिर एक कंघी की कीमत 50 रुपये थी, तो फिर मैंने 2 ले ली हैं। और उसके बाद मैंने मशीन का ऑयल भी लेना था, फिर उधर गई उस दुकान पे, वहाँ से मैंने मशीन के लिए ऑयल ख़रीदा है। तो थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा नहीं थी लेनी। तो यहाँ पे ये मीठी मीठी, इसको बचपन में हम बहुत खाते थे, तो इसका अगर आपको नाम पता हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने ली हैं और ये गुड़ के साथ बनी होती हैं, बहुत ही अच्छी लगती हैं। फिर आ गई थी मैं ये मशीन की दुकान पे, तो यहाँ से मैंने मशीन में तेल डालने के लिए लिया है, क्योंकि मशीन में ना आवाज़ आनी शुरू हो गई है, सिलाई कर रही थी। फिर मैंने तेल भी लिया। जिस तरह इंसान के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, इसी तरह मशीन के लिए तेल की भी ज़रूरत होती है। वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। मैंने कहा कि इससे पहले कि ये ख़राब हो जाए तो तेल लेके इसको डालती हूँ, फिर धूप में मशीन को रखूँगी। साथ मैंने ये मेरी क्रीम पता नहीं कहाँ चली गई, हाथ पे लगाने वाली, तो वो ली है और साथ मशीन का ऑयल लिया है, साथ मास्क लिए हैं, 2 अदद कंघी ली हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी, लेकिन ज़रूरत की सारी चीज़ें थी और जाना बहुत ज़रूरी था, ये ली है। और जब मैं बर्तन धोती हूँ ना तो उसके बाद मैं लाजमी लगाती हूँ, हाथ थोड़े से नरम हो जाते हैं। और अगर आपने ये लेनी हो तो ज़रूर लीजिएगा, ये वाली क्रीम बहुत अच्छी है। और साथ ये बच्चों के लिए मैंने ये ले लिए थे मीठी गुड़ से ये जो बनी हुई है, इसका मुझे नाम नहीं आता, अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और आज दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ आलू बैंगन। लहसुन प्याज अदरक और टमाटर को मैंने अच्छी तरह भून लिया था। फिर इसमें मसाले डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छी तरह भूनूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह पक जाए। साथ ही ये मैंने जो 3 करेले तोड़े थे ना, इनको काटती हूँ। ये ख़राब हो रहे थे तो मैंने कहा चले इनका तवा करेला पकाते हैं। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि तवे पे ना जो भी चीज़ पकती है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो ये बीज निकाल कर इनको काटती हूँ, फिर ये मैंने धोकर काट रही हूँ। अब तेल डालते हैं तवे पे और इन करेलों को फ्राई करते हैं। साथ साथ मेरे आलू बैंगन की भी हंडिया पक रही थी, तो दोनों काम एक साथ शुरू कर दिए हैं। इधर मसाला तैयार हो गया था, अच्छी तरह मैंने भून लिया था। अब इसमें आलू डाले हैं और साथ ही करेलों को भी फ्राई कर रही हूँ। आलूओं को 2-3 मिनट मैंने भुना है और उतनी देर में करेले भी फ्राई हो रहे हैं। करेलों को मैंने लाइट गोल्डन कर लिया है और आलूओं को 3 से 4 मिनट मैंने भून कर इसमें बैंगन डाल दिए हैं और आंच मैंने बिल्कुल हल्की रख दी है और पानी नहीं शामिल करूँगी। ये अपने ही पानी में पकेंगे तो ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। दम पे अब आलू बैंगन तैयार हो जाएंगे। इधर हमारे करेले भी फ्राई हो गए हैं। करेलों को मैं अब तवे के किनारे पे साइड पे कर दूँगी और इसमें हम डालेंगे आलू। बारीक कतले कटे हुए हैं चिप्स की तरह, इनको फ्राई करूँगी और करेलों को मैंने साइड पे कर लिया है। और ऑयल में ये मैं बना रही हूँ आलू अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इनको मैंने इतना पकाया कि ये गल गए हैं। साथ ही इसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए हैं। ये मैं अक्सर ना करेले आलू बनाती होती हूँ, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। करेले थोड़े थे तो मैंने कहा चले इसको तवे पे बनाती हूँ। तवे पे बनाने से ये और ही ज़्यादा मज़े के बन गए थे।
आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे पास 3 करेले थे इसलिए मैंने तवे पे बनाया है। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करनी चाहें, ज़्यादा आपके पास करेले हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे तो ये ना तवे पे बहुत ही पसंद आए हैं। अब इसमें मैंने नमक, मिर्च, ज़ीरा, धनिया पाउडर, कुटी मिर्च, लाल मिर्च डालकर थोड़ी देर भूना है और फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि जो आलू हैं वो भी पक जाएं और मसाला भी अच्छी तरह पक जाए। तो मसाले को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, पानी खुश्क हो गया है और आलू भी गल गए हैं। और अब इसमें हम शामिल करेंगे करेले। तो ऑयल मैंने थोड़ा ही रखा है, ज़्यादा नहीं डाला। और उधर साइड पे हमारे बैंगन आलू भी तैयार हो गए हैं। तो मज़ेदार हमारी दोनों हंडियाँ तैयार हो गई हैं। अब साथ ही मैं रोटियां भी बना लूँगी और दोपहर का हमारा खाना तैयार हो गया है। अगर आप ये रेसिपी तैयार करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और मैं तो बहुत मज़े ले लेके इसको खा रही थी, क्योंकि तवे का एक अपना ही टेस्ट होता है और सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बाज़ार से एक ये स्टैंड लिया है जूतों का, क्योंकि जूते जो उनसे ना इधर उधर पड़े रहते हैं, बड़ी ही टेंशन रहती थी। तो फिर ये मैंने मंगवाया है स्टैंड। अब इनमें लगाएंगे जूते और इसे फिर किसी कमरे में कोने में रख देंगे या बाहर सेन में मैं रख दूँगी। तो जहाँ इसकी जगह बनेगी वहाँ पे रख लेंगे। इधर मैं जूतों का डब्बा ईद पे खाली हुआ था, तो उसे फेंकने की बजाय मैंने कहा इसमें कोई चीज़ें रख लेते हैं। और यहाँ पे बबलू ना इस डब्बे के साथ खेलना शुरू हो गया है। ये दूध वाला डिब्बे हैं, इनको मैंने काटा है और इनमें इस तरह चम्मच वगैरह डालकर तो किचन में रख सकते हैं, या फिर इसमें इस तरह मेकअप का सामान या कोई और चीज़ें आप डालकर रख सकते हैं। ये लिपस्टिक का है, बैग में डाल के लेके जाने के लिए। तो तमाम मेकअप का सामान मैंने उसमें रख दिया था और चम्मच वगैरह भी मैंने इस तरह सेट करके रख दिए थे, क्योंकि किचन छोटा है तो बाज़ वक़्त चम्मच नहीं मिलते। तो मैंने कहा चले इनको इस तरह सेट कर लेती हूँ। और फिर ये शाम की चाय का टाइम हो गया था और ये मैंने आलू के पकोड़े बनाए हैं चाय के साथ। ये मज़ेदार हमारी चाय भी तैयार हो गई है। आज मैंने कहा रमज़ान की याद ताज़ा करते हैं और पकोड़े और चाय पीते हैं। मज़ेदार हमारी चाय तैयार हो गई थी और किचन को भी मैं अब साफ़ कर लूँगी। अगर आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सारे घर के काम मैंने कर लिए थे और किचन को भी मैंने अच्छी तरह साफ़ करके अपनी चाय लेके आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, और साथ चाय पीऊँगी और थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी। एक सिस्टर पूछ रही थी कि क्या आप सबको ईदी मिली कि नहीं मिली। तो जी मुझे तो मिली है भाई से 2000 रुपया, और आप सबको कितनी मिली मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे भी ईदी तो बचपन की होती है जो सबको बहुत ज़्यादा मिलती थी और मुझे होती थी बचपन में। जो भी मेहमान आता था वो बच्चियों को लाजमी ईदी दे के जाते थे। इस तरह काफ़ी ईद इकट्ठी हो जाती थी। तो चलें, मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर कीजिएगा और मेरी भरपूर सपोर्ट कीजिएगा। शुक्रिया। और अब चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अगले व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।